You are welcome to Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse. हमारे पास एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है जिसमें कुछ केमिकल स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि इन केमिकल स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है और वर्ड में मतलब वर्ड के सहारे किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम वर्ड की फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं और जिस तरीके से पेपर बनाना है उस तरीके से पेज को फॉर्मेट करके रखेंगे। तो अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो है मैच द फॉलोइंग नाइट्रोजेनस बेसेस प्रेजेंट इन लिस्ट वन विद देयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लिस्ट सेकंड। तो इसको क्या करते हैं, वर्ड में आते हैं और मैंने पहले से ही फॉर्मेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद में लिखते हैं मैच। तो मैंने ये फॉर्मेट करके पहले से रखा हुआ था इसलिए मैंने केवल मैच ही लिखा। तो ये तुरंत ऑटो करेक्ट कर दिया इसको। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं मैच द फॉलोइंग नाइट्रोजनस फर्स्ट with their structure present in list second। तो अगर जो हम पीडीएफ में देखें तो ये पार्टीशन में है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको पार्टीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं आगे पेज लेआउट में जाएंगे, उसके बाद में यहाँ कॉलम्स में जाएंगे, मोर कॉलम्स, यहाँ पर सेकंड को सेलेक्ट करेंगे और बिटवीन लाइन और यहाँ पर कर देंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मतलब यहाँ से आगे जितना भी हो सब ये पार्टीशन में। तो इस तरीके से बन गया और इसको कर देते हैं एडिट। यहाँ पर लिस्ट वन और लिस्ट टू। थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। अब ये हो गया, इसको कर देते हैं रोमन में 1 2 3 एंड 4। उसके बाद में मुझे क्या करना है, इस केमिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहीं पर है अल्ट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट में और यहाँ पर आते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर मैंने पहले से ही क्या केमिकल स्ट्रक्चर के लिए कैमड्रॉ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आएंगे सी एस कैमड्रॉ ड्राइंग पर और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं कैमड्रॉ सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ऐसा है, तो पहले इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, उसके बाद में हम ड्रॉ करते हैं उसमें। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कैमड्रॉ सॉफ्टवेयर में जाएंगे, उसके बाद में ये ऐसे है, उसके बाद में ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ से बॉन्ड ले लेते हैं सिंगल बॉन्ड और उसके बाद में ऐसे बना देते हैं। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये बीच में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर और सब पर नाम लिख देना है जो भी है, सॉरी, यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में एन और सी एच, यहाँ पर बॉन्ड लगाएंगे, अगेन यहाँ पर एच लिखेंगे, सी सी एच और एन। उसके बाद में यहाँ पर बॉन्ड पर क्लिक करके इसको एडजस्ट कर देते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये बीच में हो जाएगा, ये तो बीच में है ही। उसके बाद में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे NH2। उसके बाद में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी साइज़ को एडजस्ट कर देते हैं जिस साइज में आप क्वेश्चन पेपर
टाइप किए हैं उसी साइज में इसको करते हैं और यहाँ टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं और उसके बाद में इसकी साइज़ को रिसाइज कर लेते हैं जितना लगे कि हाँ ये प्रॉपर है। उसके बाद में यहाँ से कट करेंगे तो सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे वर्ड में। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मेरा तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, बार बार स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, या फिर कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देख लेते हैं पीडीएफ की कैसा है, तो इसको सबसे पहले देख करके और यहाँ पर क्या करते हैं कैमरा सॉफ्टवेयर में ही ड्रा कर देते हैं। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप करेंगे तो ये जूम जूम होगा, जूम इन, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट पर जाएंगे तो एडिटेबल टेक्स्ट बन जाएगा। यहाँ CH3 लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर सी, और यहाँ पर ये गलत में बना रहा था तो इसको मिटा देता हूँ और ऐसे कर देते हैं इसको CH और C यहाँ पर करेंगे। उसके बाद में बॉन्ड लगा देते हैं, CH3 यहाँ O NH C, और उसके बाद में यहाँ बॉन्ड कर देते हैं O सिंगल बॉन्ड H। तो ये स्ट्रक्चर मेरा तैयार हो गया, यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसको भी देख लेते हैं तो ये उसी से संबंधित है जैसा कि पहले बनाया गया है। तो इसको यहाँ से कट करके ये डिलीट कर देते हैं जो कॉपी किए हैं और इसी को पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल बटन करके इसको ड्रैग कर देते हैं और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इसको इरेजर ले करके क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और वो ऐसे बन गया। उसके बाद में यहाँ पर NHC, और ये लगभग समान है, स्ट्रक्चर ऐसा ही है जैसा कि यहाँ पर है। हाँ ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये भी कुछ उसी से संबंधित है तो इसको भी डिलीट करके इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या अंतर है तो इसमें देखेंगे, यहाँ पर जो NH है यहाँ पर इसको एडिट कर देते हैं, केवल यन है, बाकी और सब सही है। तो ये हो गया ऐसे। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं क्योंकि वो ऐसा है नहीं, तो इसको डिलीट में जाएंगे, डिलीट रो कर देंगे, टाइप बटन प्रेस करेंगे, ए ऑप्शन है, कंट्रोल जेड प्रेस कर लेते हैं क्योंकि वो अपने आप से नंबरिंग में कन्वर्ट हो जाता है ए। उसके बाद में कॉमा, इसको बना लेंगे ऐसे ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और शिफ्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करके यहाँ पर कंट्रोल भी, फिर शिफ्ट के साथ इंटर, कंट्रोल भी और कंट्रोल भी, ये ऐसे करके इसको यहाँ पर ऑप्शन इसका चेंज कर देते हैं और लिस्ट 2 का जो ऑप्शन है उसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इस तरीके से केमिकल स्ट्रक्चर, ये वाला पहला वाला डिज़ाइन हो गया। बाकी इसको एडजस्ट कर देते हैं अपने अनुसार ताकि ये इसके बराबर में रहे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रेस करेंगे, लास्ट में आ जाएंगे और डबल एंटर करके दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में है द कंपाउंड दैट विल हैव ए परमानेंट, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको
और उसके बाद में अल्ट के साथ अल्ट बटन प्रेस करेंगे यन, और 2 टाइम्स जे जे प्रेस करेंगे। डाउन एरो से जाएंगे इस पर सी एस कैम ड्रॉ ड्राइंग पर और इंटर बटन प्रेस कर देते हैं, तो रिडायरेक्ट हो जाएंगे उसमें। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये है। तो इसको बनाने के लिए 2-3 तरीके हैं, बॉन्ड के थ्रू बना सकते हैं यहाँ, या फिर ऐसे क्लिक करेंगे ये वाला टूल ले करके, और उसके बाद में यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देते हैं ऐसे, और इसको क्या कर लेते हैं रिसाइज, इसको ऐसे कर लेते हैं और इरेजर टूल पर जाएंगे, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये क्रॉस बन गया। उसके बाद में यहाँ पर बॉन्ड पर आएंगे, बॉन्ड के कॉर्नर पर जाएंगे तो एच के बाद में सी एल, एच एंड सी एल, ये हो गया पहला ऑप्शन। उसके बाद में जो दूसरा है कुछ ऐसा है, और इसको क्या करते हैं कि ये साइक्लोप्रोपेन रिंग यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, और इसके अपोजिट में भी ऐसे कर देते हैं। सेलेक्ट करके इसको इधर कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक बॉन्ड लगा देंगे ऊपर, यहाँ पर क्लिक कर देंगे इसके बराबर में, और इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद में सी एल, एच, एच और सी एल, ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट। और इसको क्या कर लेते हैं ऐसे ही सेलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट बटन करके डाउन ड्रैग कर देंगे, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है इसको क्लोरीन कर देते हैं, यहाँ भी क्लोरीन कर देते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे कि इसको कर देते हैं डिलीट, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो है नहीं। इसको इरेजर टूल लेंगे और इसके बाद में इसको कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पर ऐसे करके 3 नंबर प्रेस कर देंगे तो ये 3 बॉन्ड हो जाएगा। और 3 बॉन्ड जब हो जाएगा तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और राइट बटन प्रेस करके रखेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही, इसको कर देते हैं डिलीट। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, बॉन्ड पर जा करके 1 नंबर प्रेस करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बी आर, और यहाँ पर क्लिक करके बी आर अगेन। अब इसको क्या करते हैं सेलेक्ट करके इसको ऐसे साइज बढ़ा लेते हैं, और इसको इसके अलाइनमेंट में रखेंगे। यहाँ बॉन्ड पर क्लिक करेंगे, अलग से बॉन्ड एक क्लिक कर लेते हैं सीधा ऐसे। उसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ले करके आएंगे इसके बराबर में, और कंट्रोल शिफ्ट उसके बाद में अगेन इसके नीचे कर देते हैं। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं टोटल, और इसकी साइज को मेंटेन करेंगे 11, और इसका जो फॉन्ट फैमिली है फॉन्ट फैमिली को मेंटेन कर देंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन को पुट करना है, तो ऑप्शन क्या करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद में ऐसे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो उसके साथ में ही ऑप्शन लिख सकते थे, ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी हो जाता। इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और डायरेक्टली इसको यहाँ पर ले करके आएंगे। फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 2 नंबर, और यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर। कंट्रोल बटन प्रेस करके लेफ़्ट राइट अप एरो मूव कर प्रेस करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ कट करेंगे। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर वर्ड में हाँ ठीक ठाक है ये। उसके बाद में शिफ्ट के साथ एंटर बटन प्रेस करके इसके ऑप्शन को मेंशन कर देते हैं, पहला ऑप्शन एंड दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन।
तो यहाँ पर एक निश्चित दूरी तय करने के लिए मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ स्पेस के बजाय, तो आप भी टैब प्रेस कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा है कुछ, तो द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेशन फॉर द फॉलोइंग इज, शिफ्ट के साथ इंटर देन अल्ट एंड अल्ट अल्ट और एन जे जे, उसके बाद में पर डाउन एरो प्रेस करके सी एस कैमरा ड्राइंग पर आएंगे और उसके बाद में कुछ यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर है, एक बार क्लिक कर देते हैं तो ये सीधा बन जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं कि बॉन्ड लगाएंगे और इसके बाद में ऊपर लिख लेते हैं NH2 और इसको रिसाइज कर लेंगे पहले ही, ताकि बाद में सब डिस्टर्ब ना हो, एक ही बार में सब हो जाए काम। और इसको यस कर लेते हैं, फॉन्ट चेंज करना ठीक है। उसके बाद में इसके नीचे जो है नंबर करना है कि ए नंबर मतलब ABCD या फिर नंबरिंग कर सकते हैं रोमन 1 2 3। तो ये हो गया। बाकी इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे छोड़ देंगे, फिर ड्रैग करेंगे यहाँ पर छोड़ देंगे और ड्रैग करेंगे यहाँ पर छोड़ देंगे। तो मेरे पास 4 ऑप्शन हो गए, तो चारों को यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो जाएगा। कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे, उसके बाद में सी, कंट्रोल राइट एरो डी। अब यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाना है, तो यहाँ पर आएंगे केमिकल सिंबल टूल्स में और यहाँ पर देखते हैं प्लस, सर्कुलर प्लस है ये वाला, मतलब सर्कल के अंदर है। तो यहाँ पर इसको क्लिक कर लेते हैं, यहाँ बन गया ऐसा। उसके बाद में यहाँ पर नीचे है, नीचे लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ इस साइड में यहाँ लगा देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर इस साइड में लगा देते हैं। और इसमें एक कमी है कि यहाँ बॉन्ड सब जगह नहीं लगा हुआ, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ऐसे आकर के एक बार क्लिक करेंगे तो एक बॉन्ड डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है इस साइड में, तो यहाँ पर क्लिक करके नीचे की तरफ आएंगे तो ये बन जाएगा ऐसे। और यहाँ पर इधर नहीं है, तो यहाँ पर डिलीट करने का एक तरीका और है कि ऐसे लेकर के आएंगे एरो को और डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं तो हो जाएगा डिलीट ऐसे। तो यहाँ पर दोनों डिलीट हो जा रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं इरेजर से एक ही डिलीट कर देते हैं, दोनों ना डिलीट हो। और उसके बाद में यहाँ पर इसको डिलीट करना है तो बन गया। उसके बाद में क्या करते हैं, हाँ ठीक है, तो ये बन गया। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। के बाद में चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बेनियन इज। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बेनियन इज, और शिफ्ट के साथ एंटर, उसके बाद में अल्ट एन जे जे, अल्ट एन जे जे, के बाद में डाउन एरो से आएंगे, सेम प्रोसेस करते रहेंगे। उसके बाद में जो अगला है, अगला कुछ ऐसा है, तो यही वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं और इसको कंट्रोल R के साथ में थोड़ा सा इसको मूव कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो 45 डिग्री ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया तो इसको -10 डिग्री कर लेते हैं, अगेन -5, परफेक्ट। उसके बाद में इसकी साइज़ को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर एक बॉन्ड ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया। और ये साइक्लोब्यूटेन रिंग क्लिक कर देंगे, बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये है साइक्लोपेंटेन रिंग, इसको भी, तो इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए -15 डिग्री, अगेन -2 डिग्री, थोड़ा सा और इसको रोटेट कर देते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। ये हो गया। इसको रिसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा और हल्का सा रोटेट करेंगे
मतलब एकदम प्रॉपर रहे ये, अपनी ज़रूरत के अनुसार कर लेंगे। और इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, और कंट्रोल शिफ्ट अल्ट बी प्रेस करेंगे तो ये बॉटम अलाइनमेंट हो जाता है। और सेम फिगर यहाँ पर भी है दूसरा वाला, तो इसको पहले थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर सेलेक्ट हो जाता है। डबल क्लिक, हाँ ऐसे। उसके बाद में यहाँ पर इसको बहुत हल्का सा कंट्रोल आर के साथ -1, अगेन -1, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर बॉन्ड है साइड साइड में ऐसे, और सॉरी ये इधर लगेगा ऐसे। अब यहाँ पर आएंगे केमिकल सिंबल टूल्स में, तो यहाँ पर है पहले वाले में माइनस लगा है, मतलब माइनस यहाँ भी है, इस कॉर्नर पर भी है और यहाँ भी है। और उसके बाद में ये आता है डबल डॉट जो है यहाँ पर, इस पर। तो फिर ये बन गया। उसके बाद में ऑप्शन, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं जैसा जहाँ पर रखना है। कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, उसके बाद में इसको यहाँ छोड़ेंगे, फिर इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब ये हो गया। इसको एडिट करने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल पर जाएंगे, उसके बाद में कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, यहाँ पर 3 नंबर, उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं कि जो ऐसा लग रहा है कि बगल में है, तो इसको बीच में ले आएंगे। उसके बाद में अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको रिसाइज कर सकते हैं सेलेक्ट करके, ज़रूरत है तो कर सकते हैं। तो इसको कर देते हैं 11 साइज, और इसको कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। बाकी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं एरो के अनुसार, जो भी जहाँ पर रखना है, ठीक है। उसके बाद में इसको यहाँ कट कर देते हैं, ये बन गया। और यहाँ पर ऑप्शन को ग्रेटर देन है ये भी, और सॉरी आई भी नहीं, 4th नंबर। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ 3 डाइब्रोमो 1 पेनिल पेंटेन, शिफ्ट के साथ इंटर। अब स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो अल्ट, क्या करना, अल्ट प्रेस करना है, एन जे जे के बाद में ये। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को ले लेते हैं बेंजीन को, और क्लिक कर देते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके सबसे पहले रोटेट करना है 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री नहीं, 45 डिग्री। वन 180 डिग्री के बाद में यहाँ पर आते हैं चेन टूल्स पर, और चेन टूल्स को यहाँ से इसके कॉर्नर से ऐसे इसको ड्रॉ कर देंगे जितनी ज़रूरत होगी। उसके बाद में यहाँ पर बॉन्ड लगा देते हैं, और यहाँ पर बॉन्ड लगा देते हैं, और जो भी एलिमेंट है उसको लिख देते हैं ब्रोमीन, और यहाँ पर भी ब्रोमीन। और उसके बाद में इसको रिसाइज कर देते हैं, रिसाइज कर लेते हैं।
ऑप्शन का नाम दे देते हैं और साथ ही साथ इसको क्या करते हैं कि इसके अलाइनमेंट में रखेंगे, मतलब सेंटर में रहे। इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसे ड्रैग कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं, तो ये 4 ऑप्शन बन गए। तो ऐसे कर सकते हैं फिर बी और डी और यहाँ पर सी। और ये वाला जो ऑप्शन है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको और यहाँ पर क्या करते हैं, बी आर को क्लिक करके और कंट्रोल शिफ्ट के थ्रू यहाँ पर आ जाते हैं। इससे क्या होगा कि टॉप में ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगा, ये बढ़ेगा नहीं। और यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ पर बॉन्ड ऐसे बी को सेलेक्ट करके यहाँ पर कर देते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करके ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। एरो के थ्रू भी कर सकते हैं। इसको प्रॉपर सेट कर लेते हैं। आप लोगों को जैसा लगे कि सही है उस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। खैर नहीं बन रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं बी आर। फिर से लिखने के पहले क्या करते हैं, यहाँ बॉन्ड लगा देते हैं। ऐसे लग गया बॉन्ड और उसके बाद में ऊपर आकर यहाँ पर बी आर, ये हो गया। और इसको सेलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं डाउन एरो, ये बन गया ऐसे। उसके बाद में यहाँ पर वही प्रोसेस है, तो यहाँ बॉन्ड लगेगा। एक साथ में हम कर लेते हैं जहाँ जहाँ लगाना है इसको। उसके बाद में यहाँ पर लगना है और इसको यहाँ पर आकर के इसे डिलीट कर देते हैं। और फिर ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इसको एडिट कर देते हैं, यहाँ पर भी इसको एडिट कर देते हैं, फिर इसके बाद में एडजस्ट कर देते हैं। इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करके इसको साइज इसका प्रॉपर कर देते हैं और उसके बाद में इसको फॉन्ट को चेंज कर देते हैं, कट करेंगे, हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो एक कमी रह गई है थोड़ी सी, ये एकदम अलाइनमेंट में नहीं है, तो इसका साइज थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ऐसे, और इसको नो कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे अब ये जो है डी और बी यहाँ पर 2 नंबर के पास में होना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन है सब यहाँ पर 2। इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसको क्या करते हैं, रिस्टोर डाउन कर लेते हैं। और यहाँ पर रिस्टोर डाउन करने के बाद में हम वर्ड को यहाँ पर ऐसे देखते रहेंगे उधर कि यहाँ 2 के बराबर हो जाए। तो इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ बाहर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ देखो, तो ये कट कर देंगे और बन गया इस तरीके से। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि अगला क्वेश्चन जो है ये है ऐसा, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो इसको भी चलिए ड्रा करते हैं, देखते हैं कैसे ड्रा होगा। तो यहाँ पर आते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन जो है उस पर है, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैविंग staggered conformation with maximum dihedral angle इसके बाद में सेम प्रोसेस। अब एक तरीका और है कि हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ में आ करके
इसको ऑप्शन को सब वही रहने देंगे वहीं पर जहाँ पर है, या फिर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। और इसको ड्रॉ करना है तो यहाँ पर आ करके सबसे पहले ऑर्बिटल टूल ले लेते हैं, ऑर्बिटल टूल को ड्रॉ कर लेते हैं और इसको ट्रायंगुलर बॉन्ड मतलब 3 डायमेंशन में करेंगे और इसको क्या कर देते हैं, इसके ऊपर कर देते हैं और ये कुछ ऐसे लग रहा है, इसको क्या करते हैं फ्लिप कर देते हैं। ऑब्जेक्ट में आ करके ऑब्जेक्ट को फ्लिप वर्टिकल कर देते हैं और इसको ऊपर एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे कुछ ऐसा है एग्जैक्टली। और एक कंट्रोल के साथ में और ड्रॉ कर लेते हैं, इसको कर देते हैं ऑब्जेक्ट बैक कर देते हैं, सेंड टू बैक कर देते हैं। अब ये इसके पीछे चला गया और इसको क्या करते हैं, पीछे वाले को सिलेक्ट करके इसको भी फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट कंट्रोल भी कर देंगे तो ऐसे फ्लिप हो जाएगा और इसको ऐसे कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, ये लगभग लगभग एडजस्ट हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको एडिट कर देते हैं, हाइड्रोजन और यहाँ पर है CH3 अगेन CH3 H एंड H। तो ये हो गया। उसके बाद में इसको क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर। उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, सेम स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ पर केवल क्या इतना थोड़ा सा अंतर है कि इसको यच कर देते हैं और यहाँ पर CH3 कर देते हैं। तो ये हो गया तीसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन के लिए क्या करेंगे, यानी बी ऑप्शन के लिए, तो इसको कर लेते हैं कॉपी, ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट और राइट साइड ड्रैग करेंगे। इसमें देख लेते हैं क्या क्या परिवर्तन है। ठीक है, तो इसमें इधर नहीं है तो इसको डिलीट कर देते हैं ऐसे। उसके बाद में यहाँ पर है केवल H और इसको एडजस्ट कर देते हैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, सॉरी कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं। ये जो है, ये जो इधर है इसको सेलेक्ट करके हम कर लेते हैं इधर, ये यहाँ पर है ऐसे। और ये जो है ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। आप रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। के बाद में इसको एडिट कर देते हैं CH3 एंड H। के बाद में इसको डिलीट कर दीजिए, चाहे इसी पर ओवर राइट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। उसके बाद में यहाँ पर जो एडिटिंग करना है CH3 यहाँ पर है, तो CH3 कर देते हैं। यहाँ पर तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और B, यानी बॉटम ही हो जाएगा। यहाँ एक गलती क्या हो गई कि ये चला आया यहाँ पर और इसको कर लेते हैं ऊपर, और ये जो है D है तो इसको कर लेते हैं D। ठीक है, और यहाँ पर ये है B तो इसको B कर लेते हैं, कट कर देते हैं यहाँ से।
तो डायरेक्टली पहुंच जाएंगे इसमें। ये हो गया। हाँ, इसके अलाइनमेंट में भी है, ठीक है। तो और भी इसमें है, बाकी आने वाले समय में इसका वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। इसमें थोड़ी सी एक गलती रह गई, थोड़ा सा नीचे जो है ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको डाउन एरो से डाउन कर देते हैं ऐसे, और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और डाउन एरो से इसको भी डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब सही से दिखने लगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो 7वां है कुछ ऐसा। तो आने वाले समय में इसका वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप बनाते रहिए, सब बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। तब तक के लिए नमस्कार।